मौका मुआयना किया जा रहा है और जैसी भी स्थिति होगी उसके बाद आगे जो है इसे खाली करवाया जाएगा। और लेकिन अभी एक और बड़ा अपडेट ये है कि इस इमारत को गिराने के लिए टीम पहुंची हुई है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त निकलकर सामने आया है क्योंकि लगातार जो है बारिश हो रही है और ऐसे में इमारत की झुकने की खबर है। तो अब जानकारी ये सामने आ रही है कि इस इमारत को गिराने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। ये अपडेट है, देखिए दुकान जो है वो पूरी तरह से खाली करवा दिए गए हैं। सिविल डिफेंस की टीम यहाँ पर मौजूद है जो इस इमारत के नीचे की दुकानें हैं और इसके फर्स्ट फ्लोर पर कुछ लोग रहते भी, ये भी जानकारी हमारे संवाददाता ने दी थी। और अभी जो है बताया जा रहा है कि यहाँ पर भारी भीड़ है। अब इस इमारत के नीचे की दुकान तो खाली करवा दी गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि इमारत को यहाँ पर गिराया जाएगा। ऐसे मौका मुआयना करने के लिए यहाँ पर टीम पहुंची हुई है। प्रशासन और सिविल डिफेंस की टीम मौके पर मौजूद है। अशोक संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अशोक, क्या अपडेट है आपके पास? क्या ये बिल्डिंग को गिराया जाएगा? बिल्कुल ममता, न केवल गिराया जाएगा बल्कि गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मैं आपको देखो मौके की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस समय ये वो बिल्डिंग है जिसको स्थानीय प्रशासन के द्वारा गिराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये मैं पीसीआर से निवेदन करूंगा कि मेरा ऑडियो रिपीट होकर मेरे पास ही वापस आ रहा है, यदि इसको सही कर सके तो बहुत अच्छा है। आप ये देखिए एक्सक्लूसिव ये पिक्चर्स हैं जो इस समय श्री गंगानगर के अनिल भवन, जो तकरीबन 50 से 60 साल पुरानी ये बिल्डिंग है, इसको फिलहाल गिराने की कवायद शुरू कर दी गई है। इस बिल्डिंग को मैं आपको पूरी तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, इस बिल्डिंग के ऊपरी जो 2 माले थे यहाँ पर किराएदार रहा करते थे और जो नीचे ग्राउंड फ्लोर था इसमें तकरीबन 5 से 6 दुकानें थी, जिसको स्थानीय प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। चूंकि ये बिल्डिंग काफी ज्यादा टिल्ट हो गई थी और टिल्ट होने के बाद में स्थानीय प्रशासन को लगा कि ये जान और माल के लिए नुकसानदायक हो सकता है, तो ऐसे में स्थानीय प्रशासन के द्वारा इस बिल्डिंग को बुलडोज करने की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। आप ये देखिए, सिविल डिफेंस के लोग भी यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं, स्थानीय प्रशासन और स्थानीय पुलिस भी मौके पर मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, मौके पर काफी सारे जो स्थानीय लोग हैं इस पूरी कार्रवाई को देखने के लिए जुटे हुए हैं। साथ ही साथ जो इस बिल्डिंग के मालिक थे या इस बिल्डिंग के साथ में जो काम किया, नीचे जो दुकानें थी वो लोग भी यहाँ पर जुटे हुए हैं। आप ये देखिए, चूंकि बिल्डिंग को इस तरह से गिराया जाना है ताकि अड़ोसी पड़ोसियों को किसी तरह का कोई नुकसान ना हो, और प्रयास ये किया जाना है कि इस बिल्डिंग को गिराते वक्त न केवल नुकसान ना हो बल्कि जो 50 से 60 साल पुरानी ये जो बिल्डिंग थी, ये बिल्डिंग हमें डेमोलिश करने के बाद में सुरक्षित यहाँ के लोगों को दिया जा सके। चूंकि अभी बरसात का मौसम महज शुरू भर ही हुआ है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय की बात करें तो यहाँ तो अभी 1-2 बारिश हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी अभी पूरा जुलाई का महीना बाकी है, अगस्त का महीना बाकी है, और ऐसे में प्रशासन के द्वारा यही निर्णय लिया गया कि इस बिल्डिंग को गिराना है। जी ठीक है, लेकिन अशोक, क्या वजह रही इस बिल्डिंग के झुकने के पीछे? क्या कोई जानकारी सामने आई? आज देखिए ममता, जो इनिशियल जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये जानकारी है कि इस बिल्डिंग काफी पुरानी थी। 1960 से 1965 बीच में इस बिल्डिंग को बनाया गया था। साथ ही साथ में चूंकि इस बिल्डिंग में मकान मालिक पिछले 1 साल से नहीं रह रहे थे और ऊपर जो 2 फ्लोर हैं इनमें केवल किराएदार रहा करते थे, तो कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग की जो मेंटेनेंस है, जो सार संभाल है, वो और यही वजह रही कि इस बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचा। और आज सुबह जब बारिश हुई और कल भी जो बारिश हुई, तो उसके बाद में जो ऊपर छत का जो पानी भरा हुआ था वो पानी कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग के अंदर धीरे धीरे फाउंडेशन में पहुंच गया और ये बिल्डिंग आज टिल्ट हो गई। न केवल टिल्ट हुई बल्कि आप देखेंगे तो ऊपर जो इसकी सेकंड फ्लोर है उसकी छत भी भरभरा कर नीचे गिर गई थी, लेकिन मौके पर कोई मौजूद नहीं था, यही वजह रही कि कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन चूंकि बिल्डिंग टिल्ट हो गई तो इस समय स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंचा और उन्होंने पूरी बिल्डिंग को खाली कराते हुए न केवल बिल्डिंग खाली कराई बल्कि बिल्डिंग में जितना भी सामान मौजूद था उस सामान को खाली कराया गया। नीचे की आपको मैं दुकानें दिखाऊं तो आप ये देखिए, दुकानें भी पूरी तरह से खाली कर दी गई हैं। बताया यह भी जा रहा है कि ऊपर की जो 2 फ्लोर थी उस 2 फ्लोर्स में न केवल किराएदार रहते थे बल्कि 2 गोदाम भी संचालित है। यानी कि बिल्डिंग तो काफी पुरानी थी और किराए पर दी हुई थी, तो कहीं ना कहीं जो नीचे दुकानदार है उनका आरोप यही है कि मकान मालिक के द्वारा इस बिल्डिंग का
प्रॉपर केयर नहीं की गई, प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं की गई, जबकि बारिश थी उसके बावजूद भी एक प्रॉपर केयर की जानी चाहिए थी। यही सिविल डिफेंस के लोगों का कहना था कि इस बिल्डिंग की यदि प्रॉपर केयर होती तो संभवतः इस बिल्डिंग को इतना नुकसान नहीं होता। चूंकि बिल्डिंग काफी पुरानी थी, रेनी सीजन है, तो निश्चित तौर पर देखिए मेंटेनेंस तो ममता की ही जानी चाहिए थी। मैं आपको देखो मौके की तस्वीरें दिखाऊं तो आप ये देखिए, सिविल डिफेंस के साथ साथ यहाँ पर जो पुलिस है, स्थानीय प्रशासन है, वो भी मौके पर मौजूद है और इस पूरे जो बुलडोजिंग की जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को देखने में जुटा हुआ है। हालांकि इस समय पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज ये होता है कि अधिक से अधिक तमाशबीन लोगों को इस घटनास्थल से दूर रखा जाए, ताकि हम कुछ सिविल डिफेंस वाले लोगों से बात करते हैं। हाँ साहब, आखिरकार बिल्डिंग गिरा ही रहे हो आप? सर प्रशासन गिरा रहा सर। हाँ, प्रशासन गिरा रहा। जरूरी था गिराना? हाँ, डैमेज हो गई थी। डैमेज हो गई। हाँ, डैमेज। तो वजह क्या मानते हैं साहब, क्या मेन वजह रही? बहुत पुरानी बिल्डिंग है सर। पुरानी बिल्डिंग। हाँ, पुरानी बिल्डिंग। बरसात के कारण तो उसमें पानी रिसाव हो रहा था, नीचे तक पानी आ रहा था। नीचे तक। हाँ, तो मेंटेनेंस कहीं ना कहीं कम रही इस बिल्डिंग की, हो सकता है यही वजह। बिल्कुल। तो अभी आपको क्या लग रहा है कितनी देर में प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? तो सर चल रहा है, धीरे धीरे कर रहे हैं। धीरे धीरे होगा, आसपास नुकसान ना हो, कुछ और ना हो, इसलिए हम धीरे धीरे प्रक्रिया को अपना रहे हैं। शुक्रिया। वाकई देखिए, सिविल डिफेंस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि बिल्डिंग को जब बुलडोज किया जाए तो न केवल बिल्डिंग को बुलडोज करते समय कोई नुकसान हो, बल्कि आसपास के जो रहवासी हैं, पड़ोसी हैं, दुकानदार हैं, उनको भी किसी तरह के नुकसान होने से बचाया जाना। आप देखिए उस तरफ जो बिल्डिंग का दूसरी तरफ का हिस्सा मैं आपको दिखाऊं तो ममता आप ये देखिए, उस बिल्डिंग के दूसरी तरफ के हिस्से की तरफ उसको पूरी तरह से पैक कर दिया गया है। वहां पर सिविल डिफेंस के जवान है, उनको तैनात कर दिया गया है ताकि वहां से कोई अनावश्यक या भूल से गलती से इस क्षेत्र में नहीं आ जाए। लेकिन फिलहाल इस जो 50 से 60 साल पुरानी जो बिल्डिंग बताई जा रही है, इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप देखिए काफी सारा मलबा तो अभी आ चुका है, लेकिन अभी इसमें कितना वक्त लगेगा ये अभी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज सिविल डिफेंस के सामने यही है कि इस बिल्डिंग को गिराते तो समय क्या अशोक सिर्फ यही एक रास्ता हो सकता है बुलडोजर के माध्यम से इसे गिराने का, क्योंकि इसमें काफी समय लगेगा और जाहिर तौर पर कुछ और बिल्डिंग्स से लगता हुआ ये घर हम देख भी रहे हैं, दूसरे घर की दीवार भी कहीं ना कहीं इस बिल्डिंग के साथ अटैच है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन इस पूरे एंगल्स पर स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस के द्वारा पूरा कशमकश की जा चुकी है, पूरी एक्सरसाइज की जा चुकी है। हालांकि इस बिल्डिंग के इस तरफ वाली मैं आपको बिल्डिंग दिखाऊं तो आप ये देखिए, ये बिल्डिंग काफी नई बिल्डिंग है और काफी सुरक्षित हालात में भी दिखाई दे रही है। लेकिन चूंकि बिल्डिंग का ये वाला हिस्सा जिसको अभी फिलहाल बुलडोज किया जा रहा है, आप देखेंगे ये वाला हिस्सा है जो टिल्ट हुआ है और ये नीचे एक पिलर पर है। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँ तो आप ये देखिए आप ये तो बिल्कुल जी ममता, आप ये देखिए इस तरह से धीरे धीरे करके इस बिल्डिंग को बुलडोज किया जाएगा कि नुकसान ना हो, ना केवल अड़ोसी पड़ोसियों का नुकसान ना हो, बल्कि किसी तरह को कोई चोट नहीं लगे। और इसी कवायद में स्थानीय प्रशासन, सिविल डिफेंस, पुलिस जुटे हुए हैं कि इस बिल्डिंग को बड़े ही सेफली तरीके से डिस्पोज किया जा सके, ताकि बरसात के दौरान कोई जनहानि आगे हमें देखने को ना मिले। अशोक, ये बिल्डिंग का सिर्फ एक पार्ट गिराया जाएगा या पूरी बिल्डिंग गिराई जाएगी जो दूसरी तरफ? देखिए, जहां तक मेरी जानकारी में आया है कि इस बिल्डिंग को पूरी तरह से ही बुलडोज किया जाएगा, क्योंकि ऊपरी हिस्सा जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर थी, वो एक ऐसा हिस्सा था जहां सबसे ज्यादा बरसाती पानी जमा होने से नुकसान पहुंचा है। लेकिन क्या दुकानों को भी किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचा है? दुकानदारों का ये कहना है कि दुकानों में किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन क्या वाकई नुकसान नहीं पहुंचा है, ये जब दुकानें पूरी तरह से फैल जाएंगी, बिल्डिंग पूरी तरह से बुलडोज हो जाएगी, तभी उसके बाद में पता चलेगा। लेकिन दुकानदारों को अपना एक तर्क है कि उनका नुकसान ना हो, उनकी जो खरीदी हुई दुकान है मकान मालिक की तरफ से, उसमें किसी तरह की उनकी कोई गलती नहीं है, मकान मालिक की ही गलती है कि उन्होंने पूरी तरह से मेंटेन नहीं किया और उसका खामियाजा उस दुकानदार को भी भुगतना पड़े। ये सारी चीजें इस समय प्रशासन के समक्ष है और प्रशासन यही चाहता है कि इस खतरनाक बिल्डिंग को जो इस समय काफी रिस्की हो चुकी है, इसको बुलडोज किया जाए बिना किसी नुकसान के। प्रयास ये है प्रशासन का कि धीरे धीरे वन बाय वन हो सकता है इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन चूंकि अड़ोसी पड़ोसियों को किसी भी तरह का जान माल का नुकसान ना हो, तो यही एक प्रशासन की प्रायोरिटी है और यही प्रायोरिटी को लेकर फिलहाल पूरा एग्जीक्यूट किया जा रहा है। आपको
ठीक है अशोक, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहेंगे क्योंकि आप बता रहे हैं पानी भर गया है तो जाहिर तौर पर इसकी नींव पूरी तरीके से कमजोर हो चुकी है और इसे नीचे से ही पूरा जो है गिराना पड़ेगा। अच्छा, तो ममता देखिए हमारे साथ यहाँ के स्थानीय तहसीलदार भी जुड़ गए हैं। तहसीलदार साहब, ये जो बिल्डिंग है इसको आप बुलडोज कर रहे हो जी, कब तक ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी? अब इसमें देखो कुछ कहा नहीं जा सकता। हम ये चाह रहे हैं कि भी कम से कम किसी का भी नुकसान होवे और टाइम लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नुकसान होने की मतलब उसमें वो बिल्कुल सही बात है। क्या बिल्डिंग पूरी तरह से बुलडोज की जाएगी? हाँ बिल्कुल, इसको बिल्कुल इसको पूरी तरह से जमींदोज किया जाएगा इसको, क्योंकि ये जो पिलर है एक वो बिल्कुल टेढ़ा है, वो कभी भी किसी भी तरह का कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इस वजह से इसको जल्दी गिराने की कार्रवाई कोशिश